पहला पाठ, उत्पत्ति 49 वचन 29 से 32, उत्पत्ति 50 वचन 15 से 26। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वो गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए, वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लिया को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको ये संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उसे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेम पूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 वर्ष की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को ये शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया। उसका शव मसालों से संलिप्त कर मिस्र में ही एक शव मंजूषा में रख दिया गया। सुसमाचार मत्ती 10 वचन 24 से 33। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलज़ेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार करके दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैयां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। मनन चिंतन। मिशन कार्य की चुनौतियों और कठिनाइयों का वर्णन करने के बाद आज का सुसमाचार हमें हिम्मत और आशा की नई किरण देता है। और वह आशा यह है कि चाहे प्रभु के नाम के कारण हम पर कितने भी कष्ट और विपत्तियां आएं, उन सब में ईश्वर हमारे साथ है। झूठ, अन्याय और अत्याचार के इस युद्ध में प्रभु हमारे साथ लड़ता है और अंत में हमें विजय दिलाएगा। प्रभु हमसे वादा करते हैं कि कोई भी तुम्हारे सिर का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब ईश्वर गौरैया जैसे छोटे छोटे पक्षियों और जीवों का इतना ख्याल रखता है, घास फूस को भी सुंदर फूलों से सजाता है, तो सोचो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा जिसे उसने अपने ही प्रतिरूप में बनाया है, जिसे सारी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। उसने हमें अपनी हथेली पर खोद रखा है, हम उसकी आँखों की पुतली के समान हैं।
प्रभु जब कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो, इसका मतलब यही नहीं कि मैंने जो कहा है उसका पालन करो, बल्कि यह भी कि जैसा जीवन मैंने जिया है वैसा ही तुम भी जियो। अर्थात अगर प्रभु यीशु ने सत्य के लिए, न्याय के लिए, दूसरों के पापों के लिए कष्ट उठाया है, मौत को गले लगाया है, तो निश्चय ही अगर हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं तो हमें भी उन्हीं हालातों से गुजरना पड़ेगा। गुरु कभी भी शिष्य से बड़ा नहीं हो सकता। अगर गुरु ने कष्ट उठाया है, अगर हमारे गुरु को क्रूस की कष्टकारी मृत्यु इस संसार ने दी है, तो हमें वही संसार कैसे अपना सकता है। लेकिन प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ शरीर को मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। न्याय के दिन सबको हिसाब देना होगा। प्रभु से कृपा मांगे कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु का सच्चा अनुकरण कर सकें। आमीन।